बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। हमारे साथ मौजूद हैं अमरजीत सिंह कंवर जो ब्रॉडवे इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यूएसए की इंटरव्यू कैसे क्लियर करनी है? सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए रहता है कि हम यूएसए की इंटरव्यू कैसे क्लियर कर सकते हैं। अमरजीत सिंह कंवर अपने एक्सपीरियंस के साथ आज खास पॉइंट्स बताएंगे। कंवर साहब, आपका बेहद स्वागत है और मैं चाहूंगा यूएसए की इंटरव्यू कैसे क्लियर करनी है और इसके साथ जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैसे स्टूडेंट स्लॉट बुक करें, ये तमाम पॉइंट्स पे मैं चाहूंगा कि आप पूरा स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करें। सो यूएस स्टडी वीजा पे होती है जी इंटरव्यू। बिना इंटरव्यू के वहां पर वीजा नहीं मिलता। और ये इंटरव्यू सबसे बढ़िया बात यही है कि ये 2 मिनट की होती है। और आज की डेट में इस इंटरव्यू का ये फायदा होता है कि रश बहुत होता है। तो जब रश बहुत होता है भाई, तो उसमें फायदा भी हो सकता है। अब सबसे बेसिक चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू के दौरान, सबसे पहली चीज जो आपके पास चाहिए वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप यूएस का स्टडी वीजा ले सकते हो। तो सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस है कि जब आप अपनी बात करें, अपनी बात को क्लियर शब्दों के अंदर और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको रखना आना चाहिए, और एकदम बिना कंफ्यूजन और डाउट्स के। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होनी चाहिए। तो मतलब इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक यूनिवर्सिटी में ना अप्लाई करें। बहुत से लोग अपना पैसा बचाने के लिए, I-20 के खर्चे बचाने के लिए एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। जब आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो उसमें एक फिर कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि कई बार वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ लेता है कि आपने इसके अलावा और कहाँ पर अपनी एडमिशन्स की कोशिश की, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को आपने ट्राई किया। तो वहाँ पर फिर ज़्यादातर बच्चे ने अगर अप्लाई ही एक यूनिवर्सिटी में किया है तो फिर वो ज़्यादा ऑप्शन देखते ही नहीं है। तो जब आप देखते ही नहीं हो, जब आपके पास होमवर्क नहीं होता, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने का फिर कॉन्फिडेंस भी आपके पास ज़ीरो होता है। क्योंकि यूएस एम्बेसी के अंदर जो इंटरव्यू हो रही है ना दोस्तों, वो इंटरव्यू ये जानने के लिए नहीं हो रही कि आप स्टूडेंट हो या नहीं। वो ये जानने के लिए हो रही है कि आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो या सिर्फ कंट्री में घुसने का रीज़न ढूंढ रहे हो। तो अगर आप पढ़ने जा रहे होगे तो आपके पास एक स्टूडेंट की जो रिसर्च होती है वो सारी रिसर्च आपके पास होती है, एक स्टोरी होती है। आपने कोई भी यूनिवर्सिटी ली तो क्यों ली, आपने कोई कोर्स लिया तो क्यों लिया, ये जो क्वेश्चन इससे कनेक्टेड होता है। सो ट्राई टू अप्लाई टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज रैदर देन ओनली वन यूनिवर्सिटी। डेफिनेटली मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, कंसल्टेंट एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, बट ये आपके बेनिफिट में होता है। रेस्ट इट्स योर चॉइस। मैं फोर्स नहीं करता हर किसी को, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ये क्वेश्चन आए, बट दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपने नहीं भी अप्लाई करना है तो एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटी में एजेंट ने अप्लाई किया उसके अलावा 3-4 और यूनिवर्सिटीज़ की नॉलेज ज़रूर इकट्ठी कर लें बताने के लिए। और दूसरी चीज़ इसके बाद आती है फाइनेंशियल्स। उसे लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कैसे अपनी एजुकेशन को फंड करेंगे। बेशक मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरेंट्स ही आपको स्पॉन्सर करते हैं और पेरेंट्स ही आपको ये पैसा देते हैं, बट वो सिर्फ पेरेंट्स की सेविंग तक नहीं होता, क्योंकि खर्चे कई बार मान लो कि आपकी स्टडी है 3 साल की और जो फंड शो होते हैं वो तो 1 साल के लिए होते हैं। तो आप मास्टर्स भी करने जा रहे हो तो 2 साल की है, तो आपको प्लान ऑफ कोर्स बताना पड़ता है कि आप ये बाकी का पैसा कहाँ से आएगा। तो उसके केस में आपकी फैमिली की जो इनकम है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है नहीं। तो वो भी जो सिनारियो है, टोटल फाइनेंशियल सिनारियो के ऊपर आपके पास एक पूरी क्लैरिटी और पूरी अपनी स्टोरी लाइन होनी चाहिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कोर्स को लेके नॉलेज, करियर प्रोस्पेक्टिव को लेके भी, प्लस कोर्स में पढ़ोगे क्या, क्योंकि वो आपसे सब्जेक्ट्स भी पूछ सकते हैं और उस कोर्स के फ्यूचर बेनिफिट्स भी पूछ सकते हैं, और या फिर आपके फ्यूचर प्लान्स भी पूछ सकते हैं। तो उसे लेके भी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये 3-4 चीज़ों के ऊपर अगर आपकी क्लैरिटी है तो आप इंटरव्यू ले सकते हो, वीज़ा ले सकते हो। लेकिन अगर आपने ये 3-4 क्वेश्चन सिर्फ एजेंट पे छोड़ दिए हैं कि वो आपको 4 लाइनें रटा दे और वही 4 रटी रटाई लाइनों के ऊपर आप इंटरव्यू देने की कोशिश करोगे, तो मोस्ट लाइकली आप फेल हो जाओगे। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर आपकी खुद की रिसर्च होनी चाहिए। ये खुद पढ़ा हो आपने, खुद देखा हो आपने, खुद समझा हो आपने, तो ही आप अपने इंटरव्यू को कॉन्फिडेंस से अटेंड कर सकेंगे। यूएस विदाउट आइलेट्स है, विदाउट इंग्लिश नहीं है, ये समझना होगा आपको। तो विदाउट आइलेट्स तो आप अप्लाई कर सकते हो,
ऑफर लेटर आ जाएगी, I-20 आ जाएगी, एम्बेसी में इंटरव्यू भी देने का स्लॉट मिल जाएगा। लेकिन इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगी चाहे 2-3 मिनट की, लेकिन वो 2-3 मिनट में आपकी सारी इंग्लिश बाहर आनी चाहिए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव अ कम्युनिकेशन कमांड, आपके पास लैंग्वेज का कमांड होना चाहिए, अपनी बात को रखने लायक शब्द आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तो अगर एवरेजली स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करूं तो एक 5.5 आयल स्कोर वाला बच्चा भी अपना यूएस इंटरव्यू क्लियर कर सकता है। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूएस स्टडी वीज़ा को लेकर आपसे शेयर होती रहेंगी। और जो लोग यूएस स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो निश्चिंत होकर ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशंस को टाइमली स्टार्ट कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ अमरजीत सिंह कंवर जी ने शेयर की है कि आप कैसे यूएसए की इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। मुझे लगता है यह वीडियो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। 9023890238 आप इस नंबर पर फोन करके और जानकारी हासिल कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी हिस्से से आप ऑनलाइन भी अपनी फाइल मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।